मालूम होना चाहिए, यही मूसा अलैहि सलाम के ज़माने में आपने हारून अलैहि सलाम अपने भाई से कहते हैं, भाई मैं कोहे तूर पे जा रहा हूँ चंद दिन के लिए एतिकाफ बैठने के लिए, मगर तुम इस कौम का ख्याल रखना, ये कौम बड़ी जल्दी गुमराह हो जाती है। हारून अलैहि सलाम ने कहा ठीक है भाईजान। मूसा अलैहि सलाम पहुंचे कोहे तूर। यहाँ सामरी नामी एक बहुत बड़ा जादूगर था। उसने, वो सामरी ने क्या किया मालूम है? मूसा अलैहि सलाम जाने के बाद, अब यहाँ तो मूसा नहीं है, हारून अलैहि सलाम है, चलो संभाल लेंगे। वो उसने फौरन सोने को पिघला कर एक सोने का बछड़ा बना दिया, सोने का बछड़ा बना दिया, और बनाकर वो सोने के बछड़े के मुंह में मिट्टी डाला तो वो बोलना शुरू कर दिया। वो बछड़ा सोने का बोलने लगा, और जैसे बोलने लगा तो सारे बनी इस्राइल को गुमराह करते हुए कहने लगा, लोगों आओ आओ तुम्हारा खुदा ये है। तो लोग गाय के बछड़े की जो सोने से बनाएगा उसकी पूजा करना चालू करे और उसको सजदा करने लगे, शिर्क करने लगे। अल्लाह ने कहा मूसा तेरी कौम बिगड़ गई है, तू यहाँ से फौरन चले जा। हजरत मूसा कोहे तूर से आए, देखे तो यहाँ हालात बिगड़ चुके थे। हारून अलैहि सलाम को बुलाकर उन्होंने डांटा तो हारून अलैहि सलाम ने कहा मैं जितना बताना था कौम को समझाया, मगर ये मानने को तैयार नहीं। हजरत मूसा ने कहा आखिर वो कौन शख्स है जिसने इस बछड़े को बनाकर इसमें मिट्टी डालकर जान दे, इसके अंदर जान आ गई और ये बोलने लगा। तो कहा वो सामरी शख्स है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने उसको बुलाया, कहा कि तूने ये क्या कर दिया? कहा कि मैंने जो कुछ किया ये सच है कि मैंने कर दिया। हजरत मूसा ने कहा अच्छा ठीक है, ये बता तूने इसके अंदर क्या डाला? उसने कहा कि मैंने आपके पास एक शख्स को देखा जो आप एक मर्तबा अपने तमाम साथियों के साथ कोहे तूर की तरफ जा रहे थे, तो मैंने एक शख्स को देखा जो घोड़े पर सवार थे, जो बड़े सफेद और नूरानी थे। जब इनका घोड़ा जहां पैर रखकर उठाता है तो वहां हरियाली आती थी, घास उगती थी। मैं समझ गया ये ऊपर बैठने वाला शख्स कोई मामूली नहीं। तो जहां घोड़ा पैर रखा था वहां से मैंने मिट्टी को उठा लिया और वही मिट्टी इस बछड़े के मुंह में डाला तो इसमें जान आ गई। अब हजरत मूसा अलैहि सलाम से उसने कहा जानते हैं वो कौन है? तो मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि सुनो वो कोई और नहीं थे, जिब्रील अलैहि सलाम थे। जिब्रील अलैहि सलाम जिस घोड़े पर सवार है वो घोड़ा जहां कदम रखकर उठा दे और वहां वो मिट्टी घास वाली बन जाए, बेजान चीज पर कदम रखे तो जान आ रही है, और वहां की मिट्टी लाकर इसने सामरी ने उसमें डाला तो वो बोलना शुरू कर देता है, वो बछड़े में जान आ जाती है। आप जरा गौर करें, हजरत जिब्रील के कदमों की मिट्टी नहीं बल्कि जो घोड़े पर सवार है उसके नीचे की मिट्टी का जब ये आलम है तो मेरे गौसे आजम का आलम क्या होगा, वलियों के सरदार का आलम क्या होगा। इसलिए दीवानों, जब अल्लाह बेजान चीजों को किसी ना किसी के जरिए से जिंदगी दे सकता है तो फिर मेरे गौस के ठोकरों से मुर्दों को भी जिंदा कर देता है। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुर्दों को जिंदा किया तो कोई बड़ा कमाल नहीं है उनके लिए, ये तो उनके घर की पुरानी रीत है, उनके खानदान से चलता हुआ आया है। बोलते ना हमारे घर की पुरानी रीत है। हमारे गौसे पाक के लिए मुर्दे जिंदा करना ये कोई नया काम, बड़ा काम नहीं है। बचपन से उनका यही काम था। जब खेलते थे तो बचपन में भी कभी कब्रिस्तान जाते, कहते मुर्दों को उठो तो उठ जाते, जाओ बोले चले जाते। बोलो जी सुभान अल्लाह। हम तो मुर्दे नहीं है ना, जिंदे हैं, जरा बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मुर्दे अगर बनेंगे जिस दिन, या सुभान अल्लाह बोले तो मुर्दे बनकर भी मुर्दे नहीं, जब भी जिंदा रहेंगे। अब गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की करामतें और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुर्दों को कैसे जिंदा किया, ये आपके सामने रखने के लिए मैंने कुरानी 2 वाक़ियात आपके सामने बयान फरमाए हैं। ऐसे तो कई वाक़िए कुरान के अंदर मौजूद हैं। अब मैं आपको 2 दलीलें दिया, इसके बाद बड़े पीर की तरफ आऊंगा। हमारे महबूब सुबानी का जमाना